नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि यदि हम अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का महत्व समझें और उसका सही तरीके से प्रयोग करें तो हमें उसके ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम मिल सकते हैं। आज की कहानी में हमने इसी के बारे में बताने की कोशिश की है। सबसे पहले आप ये महसूस करें कि मैं कृतज्ञ हूँ, उन संसाधनों का उपयोग कुशलता से कर पाता हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है गेहूं के दानों का जादू। एक समय की बात है जब श्रावस्ती नगर के एक छोटे से गांव में अमरसेन नामक व्यक्ति रहते थे। अमरसेन बहुत होशियार थे। उनके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब अमरसेन वृद्ध हो चले थे। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उन्होंने चारों बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5-5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और 4 साल बाद लौटूंगा। उन 4 वर्षों के बाद मेरे लौटने पर जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अमरसेन वहां से चले गए। पहले बहू बेटे ने सोचा, पिताजी सठिया गए हैं, 4 साल तक कौन याद रखता है, हम तो बड़े हैं, तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दें और कहें कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा, हम रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक करके ज़मीन में बो दिया और देखते ही देखते वे पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उगाए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिए। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने 5 बोरी, 25 बोरी और फिर 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब अमरसेन वापस आए तो सबकी कहानी सुनी और जब वे चौथे बहू बेटों के पास गए तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं के 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आप ही का हक है। यह देख अमरसेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असली हकदार हो। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक हैं जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके किसी कार्य को एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार एक छोटी सी जिम्मेदारी भी उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग कर बहुत अच्छी तरह से निभाई जा सकती है और उसका प्रभाव अद्भुत हो सकता है। तो दोस्तों, विवेक का मतलब है कि हम कम से कम साधनों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम दें। तो कैसी लगी आज की कहानी? ज़रूर लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्वयं और अपने चाहने वालों से, अपने जान पहचान वालों से भी हमारे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, साथ ही लाइक करवाना और सब्सक्राइब करवाना न भूलिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी अपना और अपने पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य का
बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साथ ही फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, किसी अच्छी प्यारी सी कहानी के साथ। हमें इंतज़ार रहेगा आपसे फिर से मिलने का और आपके आशीर्वाद का। बहुत बहुत धन्यवाद।